Hello everyone, welcome to English Treasure. Today we're gonna talk about 20 English phrases and sentences in English that we use in our daily life. Yes, there are a lot of Hindi structure sentences and we have write that in English and how to use it. Today we're gonna talk about it. The first one is तुमने मेरा सर नीचे कर दिया। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसे हमें समझ नहीं आता कि हम उसको इंग्लिश में कैसे प्रोनाउंस करेंगे और कैसे इसको इंग्लिश में बोलेंगे, उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। सो लेट्स सी इन टुडेज लेक्चर। तुमने मेरा सर ही नीचे कर दिया। ठीक है, अब सर नीचे कर देना इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, बिकॉज इट इज़ अ प्रोवर्ब दैट यूज बाय लॉट ऑफ मदर्स और लॉट ऑफ पीपल। सो उसको कैसे बोलेंगे, तुमने कर दिया। यू हैव बॉट मी टू शेम। तुमने मेरा सर नीचे झुका दिया, नीचे कर दिया है। यू हैव बॉट मी टू शेम, इसको इंग्लिश में बोलेंगे यू हैव बॉट मी टू शेम। द नेक्स्ट वन इज जिस पर बीतती है वही जानता है। जिसके साथ बुरा होता है वही उस दर्द को समझ सकता है, वही जान सकता है, अदर दूसरे नहीं। तो ये भी एक तरह का ब्यूटीफुल प्रोवर्ब है। अब इसकी इंग्लिश कैसे बनाएं, इसको इंग्लिश में कैसे यूज़ किया जाता है, लेट्स सी। The wearer alone knows where the shoe pinches. The wearer alone knows where the shoe pinches. मतलब जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। The next one is समय व्यतीत करना पड़ता है। ठीक है, पहली बात तो टाइम को वेस्ट करना या यूं ही खाली जाने देना। पास टाइम, किल टाइम, आइडल अवे टाइम, तो उसको इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे पासिंग द टाइम, किल द टाइम, आइडल अवे द टाइम। ठीक है, अब समय व्यतीत ही करना पड़ता है, मतलब यूं ही आगे करना पड़ता है। वन हैज़ टू पास टाइम एनी हाउ, किसी भी तरह इंग्लिश में बोलेंगे एनी हाउ। वन हैज़ टू पास टाइम एनी हाउ। द नेक्स्ट वन इज उसने मेरी उम्मीदें तोड़ दी। उसने मेरी उम्मीदें तोड़ दी। उम्मीदें तोड़ना डैश्ड और क्रश्ड होप्स। तोड़ देना, डैश कर देना, क्रश्ड कर देना। शी डैश्ड माई होप्स, ही क्रश्ड माई होप्स। उसने मेरी उम्मीदें तोड़ दी। ठीक है, तोड़ना डैश्ड और क्रश्ड, उम्मीदों को तोड़ना डैश्ड द होप्स या फिर क्रश्ड द होप्स। द नेक्स्ट वन इज उसके लिए पल पल भारी था। ठीक है, जिसके ऊपर कोई दुख आ जाए, दर्द आ जाए, उसके लिए हर एक सेकंड एक साल के बराबर होता है। तो हम कैसे, उसके लिए पल पल भारी था। एवरी मोमेंट वेट हैवली ऑन हिम। एवरी मोमेंट, हर पल पल। ठीक है, एवरी मोमेंट वेट हैवली ऑन हिम। द नेक्स्ट वन इज वह बार बार बच गया। वह बार बार निकल कर भाग गया, बच गया। आई यूज द वर्ड दैट इज एस्केप। मैंने आपको पहले भी बताया था, उसके लिए हम बोलते हैं एस्केप। ही हैड अ नैरो एस्केप। कितना हुआ, आप मार्केट में जाते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, आप पूछते कितना हुआ, हाउ मच इज़ दैट, उसको इंग्लिश में बोलेंगे हाउ मच इज़ दैट, हाउ मच इज़ दैट। नेक्स्ट वन इज आपका जवाब ही नहीं। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे यू हैव नो मैच। इफ़ यू वॉन्ट टू से थिंग टू अ पर्टिकुलर पर्सन, भी आपसे तो कोई रिलेट ही नहीं करता, आप इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, यू हैव नो मैच, आप जैसा कोई भी नहीं है, तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे यू हैव नो मैच। नेक्स्ट वन इज मेरा सर चकरा रहा है। ठीक है, मेरा सर, माई माइंड। चकराना को इंग्लिश में बोलेंगे रीलिंग। माई माइंड इज रीलिंग। द नेक्स्ट वन इज ये आपको शोभा नहीं देता। दिस डजेंट बिहोव यू, ये है आपको, दिस डजेंट शोभा नहीं देता। शोभा नहीं देने को इंग्लिश में बोलते हैं बिहोव यू। दिस डजेंट बिहोव यू। द नेक्स्ट वन इज देखे वह कितना पानी में है। लेट अस सी वेयर ही स्टैंड्स। देखे वह कितना पानी में है, लेट अस सी वेयर ही स्टैंड्स। गाइस मूव ऑन टू द नेक्स्ट। मैं आकाश पाताल एक कर दूंगा। आकाश पाताल, हेवन एंड अर्थ। आकाश पाताल को इंग्लिश में बोलेंगे हेवन एंड अर्थ। आई विल मूव हेवन एंड अर्थ टू लर्न कम्युनिकेशन स्किल्स। कुछ भी, मैं ये सीखने के लिए आकाश पाताल एक कर दूंगा। आई विल मूव हेवन एंड अर्थ टू लर्न इंग्लिश। द नेक्स्ट वन इज आप किस चीज़ को लेकर परेशान है। परेशान होना, अपसेट, बॉदर अबाउट, अपसेट अबाउट।
सो वट आर यू बॉदर अबाउट, वट आर यू अपसेट अबाउट, अब किस चीज़ को लेकर परेशान है, वट आर यू बॉदर अबाउट। अंधेरा हो रहा है, अंधेरा हो रहा है, इट्स गेटिंग डार्क, अंधेरा हो गया, इट्स गोट डार्क, अंधेरा हो गया है, इट्स गॉट डार्क। द नेक्स्ट वन इज यह तुम्हारा वहम है, वहम को इंग्लिश में बोलते हैं इल्यूजन, ये तुम्हारा वहम है, इट्स योर इल्यूजन, ये तुम्हारा वहम है, वहम को बोलेंगे इल्यूजन, इट्स योर इल्यूजन। द नेक्स्ट वन इज मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, आई वॉन्ट गो ईजी ऑन यू, मतलब मैं तुम पर कुछ दया नहीं दिखाऊंगी, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। आई वॉन्ट लेट यू ऑफ, आई वॉन्ट लेट यू ऑफ, या तुम पर मुझे कोई दया नहीं आ रही है, आई वॉन्ट गो ईजी ऑन यू। आंखें मत झपकाओ, आंखें झपकाना, विंक आइज, डोंट विंक आइज, आंखें झपकाना, विंकिंग। क्या बाहर ठंड हो रही है, या क्या बाहर ठंड है, इज इट फ्रीजी आउटसाइड, इज इट फ्रीजिंग आउटसाइड, ठंड को इंग्लिश में कोल्ड, फ्रीजिंग ये वर्ड यूज़ करते हैं, इज इट फ्रीजी आउटसाइड। उसके पास पैसे नहीं थे, ही हैड नो मनी, उसके पास कोई भी पैसे नहीं थे, ठीक है, ही हैड no money. These are the sentences that we use in our day-to-day and normal life. But if you have any query, you can ask me in the comment box. But before that, don't forget to like, subscribe and share my channel.